हैं रुपया पैसे के लिए, पर गोपियां जीती हैं केवल कृष्ण के लिए। प्राणों पर भी अधिकार कृष्ण का है, इसलिए गोपियां दिन रात केवल कृष्ण कृष्ण पुकारा करती हैं। और ये जो प्रेम है ना मेरी माँ, कभी कभी जागता है किसी किसी के भीतर। प्रेम के बिना ना हम सब अधूरे होते हैं। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना नाक की स्त्री है। बिना प्रेम के हम वैसे ही हैं जैसे बिना भगवान के मंदिर है। मंदिर कितना भी आलीशान हो पर भगवान ना हो तो उस मंदिर की शोभा नहीं होती। स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर नाक ना हो, नाक कटी हो तो उसकी शोभा नहीं होगी। उसी प्रकार हम कितना भी पद प्रतिष्ठा परिवार प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है भगवान के लिए। संसार के लिए तो प्रेम है, भगवान के लिए नहीं है। पैसे के लिए तो आदमी रोता है, परिवार के लिए तो आदमी रोता है। परिवार, पैसे, पद प्रतिष्ठा के लिए तो व्यक्ति रोता है, पर धन्य वो नहीं जो व्यक्ति जो परिवार पद प्रतिष्ठा के लिए रोए। धन्य तो वे लोग हैं जो भगवान की याद में रोया करते हैं, भगवान की यादों में खोए रहते हैं और उन्हें रो रो करके पुकारते हैं। क्योंकि भक्त ना कुछ कर नहीं सकता, भक्त आत्मसमर्पण कर देता है। भक्त एक छोटा सा बच्चा होता है। छोटा सा बच्चा कैसा होता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे मच्छर काटते होंगे ना तो वो अपने हाथ से मच्छर को उड़ा भी नहीं सकता। भूख लगी होगी ना तो वो कह भी नहीं सकता कि हमें भूख लगी। छोटा बच्चा है ना, 4 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, कह नहीं सकता कुछ, लेकिन हर चीज में वो रोता है। जब उसे खाना चाहिए, दूध पीना है तो रो देता है। मच्छर काट रहे हैं, रो देता है। सर्दी लग रही है, रो देता है, क्योंकि उसके पास रोने के सिवा कोई ऑप्शन। जहां ऑप्शन आ गए फिर वो बच्चा काहे का? बच्चा तो वो है जिसके पास रोने के सिवा ऑप्शन। पूछना है कि भगवान को कौन सी भाषा समझ में आती होगी? बोलो, कौन सी भाषा? कौन सी भाषा? मैं हिंदी में प्रार्थना करता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हे प्रभु आप मेरे हैं। कोई संस्कृत में प्रार्थना करता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। कोई इंग्लिश में प्रार्थना करता होगा अपनी भाषा में, कोई उर्दू में करता होगा। कौन सी भाषा? एक बात बताएं, समझो। सारी भाषाएं छोड़ दो, एक भाषा याद रखो। आप अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, यदि आपको बीमारी है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले डॉक्टर बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करता है? आपका ब्लड लेता है, खून। आपके शरीर से क्या निकालता है? ब्लड निकाल लेता है, रक्त निकाल लेता है, खून निकाल लेता है। और उस खून को ले जाकर, उस ब्लड को ले जाकर के वो देखता है कि आपको बीमारी क्या है। डॉक्टर किस भाषा को समझता है? ब्लड की भाषा को। आपके खून से पता लग जाएगा कि आपको बीमारी क्या है, हाँ या ना? डॉक्टर को कुछ नहीं बताना है, वो आपका खून निकालेगा, चेक करेगा, सारी पूरी आपकी शरीर की पूरी हिस्ट्री की, आपका लीवर ठीक है कि नहीं, किडनियां ठीक है कि नहीं, हृदय ठीक है कि नहीं, क्या ज्यादा है, क्या कम है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, सारी हिस्ट्री निकल जाती है। कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी होने वाली है।
खून की भाषा समझता है कि नहीं? खून की एक बूंद से, खून की कुछ बूंदों से डॉक्टर पूरे शरीर की भाषा, पूरे शरीर की बीमारी जान लेता है। उसी प्रकार भगवान ना हिंदी जानते ना संस्कृत, भगवान ना उर्दू जानते ना मलयालम। भगवान तो जैसे डॉक्टर खून से, खून की कुछ बूंदों से सब कुछ जान लेता है, ऐसे भक्त की आंखों से बहे आंसुओं से भगवान सब कुछ जान लेते हैं। आपकी उन आंखों के आंसुओं में ना सब कुछ लिखा है, जैसे आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। आपके ब्लड में सब कुछ लिखा है, पढ़ने वाला डॉक्टर होना चाहिए। उसी तरह भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त, आप किसी भी भाषा में प्रार्थना करो पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आए तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। इसलिए तो कहा कि कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए भगवान से इतना प्रेम करो मेरी माँ कि आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। इसलिए भगवान को इतना प्रेम करो कि जैसे एक माँ बेटे से इतना प्रेम करती है ना कि बेटे को देखते ही उसकी आंखों में, जब परदेश से लौटा बेटा वर्षों बाद तो माँ गले लगाकर रोती है। जब एक माँ अपने, देखो जब माँ एक अपने बेटे को गले लगाकर रोती है ना, सालों बाद बेटा पढ़ लिख कर आया तो माँ क्या करेगी? उसे गले लगाकर रोएगी। माँ को कुछ नहीं कहना, उसके आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। ऐसे भक्त को कुछ नहीं कहना, उस भक्त के आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान समझ गए कि ये क्या है। सुदामा जब गए श्री कृष्ण से मिलने तो श्री कृष्ण ने सुदामा से कुछ नहीं कहा, लेकिन सुदामा के चरणों को भगवान ने अपने, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के आगे भगवान ने क्या किया? अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव पखार दिए। तो भगवान की आंखों से बहे आंसू, उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। भगवान को ये नहीं कहना पड़ा कि सुदामा हम तुम्हें बहुत याद करते थे, सुदामा हम तुम्हें बहुत मिस करते थे, सुदामा तुम क्यों नहीं आए, तुम कहाँ थे, हम तुम्हें भूल गए हैं। क्या सुदामा ने कहा कन्हैया क्या तुम भूल गए? सुदामा को कुछ नहीं कहना पड़ा, कन्हैया की आंखों के बहे आंसुओं ने सब कुछ कह दिया कि मित्र देखो ये मित्रता है। इसलिए भक्त के लिए भगवान रोए तो कुछ भगवान को कहना नहीं पड़ा। भरत जी जब राम से मिलने आए चित्रकूट, तो भरत जी ने क्या किया? अब सोचो कि भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया है। भरत जी की मां ने राम जी को घर से निकाल दिया 14 साल के लिए। तो राम जी के मन में आपके सौतेली मां ने आपको घर से निकाला होता 1 महीने के लिए, और सौतेली मां का बेटा आपके पास आता तो आपके मन में तो यही भाव आता ना, किसकी माँ ने मुझे निकाला है, जरूर ये अपनी माँ से मिला होगा, इसके मन में भी मेरे प्रति यही भाव होगा। आप उससे कैसा बिहेव करते, क्या व्यवहार होता आपका उसके लिए, क्या शब्द होते आपके प्रति, आपके अंदर उसके लिए। पर जब भरत जी राम जी से मिलने आए तो भरत जी ने कहा कुछ नहीं, कहा चित्रकूट आए तो भरत जी राम जी के दर्शन करके पूरी रास्ते भर रोते हुए आए। भरत जी, मेरे राम ने मेरे कारण इतना कष्ट उठाया। और जब राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन किया कि राम जी के पांव में कोई चरण पादुका नहीं है, राम जी वलकल वस्त्र पहने हैं,
बाल बिल्कुल सुंदर से बाल थे भगवान के, आज वो जूड़ा बना करके राम जी का स्वरूप अलग ही था। जिस स्वरूप में राम जी को देखा करते थे वो राजसी स्वरूप था, आज ये जंगली स्वरूप है। भरत जी अवाक रह गए। माता सीता का जब सामान्य रूप देखा तो भरत जी खड़े खड़े, पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। जैसे डंडा, लकड़ी, लाठी, आप लाठी को खड़ा करिए और लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए तो खड़ी खड़ी लाठी सीधा गिर जाती है। ऐसे भरत जी खड़े खड़े सीधा गिर गए राम जी के चरणों में, खड़े खड़े ऐसे, जैसे निष्प्राण कोई व्यक्ति खड़ा खड़ा धड़ाम से गिर जाए। आप जब झुकते हैं ना तो थोड़ा तरीके से झुकते, लेकिन भरत जी यूं खड़े खड़े यूं गिर गए राम जी के चरणों में। और राम जी के चरणों में गिरकर भरत जी रोने लगे। रोते तो आए ही थे पर राम जी को देखकर रोने लगे। आंसुओं से भगवान के चरणों को भरत जी ने धुल दिया और भरत जी की आंखों से बहे आंसुओं ने वो सब कुछ कह दिया जो भरत जी कभी नहीं कह पाते। कई बार हम कुछ नहीं कह पाते, हमारी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। कई बार आप कुछ नहीं कह पाते, आपकी आंखों के आंसू बहुत कुछ कह देते हैं। और भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं, जैसे डॉक्टर खून की भाषा, ब्लड की भाषा समझता है। इसलिए भक्त वो नहीं जो केवल स्तुतियां करता रहे, भक्त वो नहीं जो केवल माला जपता रहे। माला जपते जपते क्या आंखों में आंसू आते हैं? और ये तब पॉसिबल है जब प्रेम की अधिकता हो, प्रेम हो। बिना प्रेम के आंसुओं की संभावना नहीं है। आंसुओं का संबंध प्रेम से। जहां प्रेम होगा, जिससे प्रेम होगा, उसके लिए आंसू आएंगे। आपके परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो आप रोते हैं, लेकिन आपके बगल के गांव में कोई मर गया, आप नहीं रोते, क्योंकि आपसे उसका प्रेम नहीं था, आपका उससे कोई तन का मन का रिश्ता नहीं था। जिससे प्रेम होगा उसके लिए तो आप रोएंगे, और जिससे ज्यादा प्रेम होगा उसके लिए ज्यादा रोएंगे, जिससे कम प्रेम होगा उसके लिए आप कम रोएंगे। आपके 100 रुपए गिरे हैं तो आप कम रोएंगे, 1000 रुपए गिरे हैं थोड़ा ज्यादा रोएंगे, लाख रुपए गिर गए और ज्यादा रोएंगे, 10 लाख का नुकसान हो गया आप बहुत रोएंगे। क्योंकि व्यक्ति वहीं रोता है जहां प्रेम की अधिकता हो। प्रेम चाहे वस्तु से हो या भगवान से। आज तक भगवान के लिए आप क्यों नहीं रोए? क्योंकि प्रेम की कमी है। संसार से प्रेम था तो आप रोए, भगवान से प्रेम नहीं था तो नहीं रोए। भगवान की आप केवल स्तुति करके आ गए, त्वमेव माता च पिता, हे प्रभु आप सब कुछ। कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होता। मेरी माँ, मैं आपको आई लव यू कहूं तो कह देने से प्यार नहीं होता है। लेकिन आप लोग थोड़ा कम समझते हैं। आप लोग ना कई बात पर विश्वास कर लेते हैं। कोई आपको आई लव यू कहे तो आपको लगता प्यार करता होगा, नहीं। जो प्रेम है ना उसे कहना नहीं पड़ता। माँ कभी अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहती। आजकल की मम्मियां कहती हैं, अलग विषय। पुराने जमाने में किसी माँ ने अपने बेटे को आई लव यू नहीं कहा, लेकिन क्या प्रेम नहीं करती? जो प्रेम है ना वो शब्दों का मोहताज नहीं है, समझो। अच्छा ये बताओ, क्या प्रेम शब्दों का भूखा है? बताओ। क्या मां को कहना पड़ता है कि बेटे मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूं? बोलो। मां कभी नहीं कहती कि बेटा मैं तेरे से प्यार करती हूं। कहना नहीं पड़ता ना, क्योंकि प्रेम है, और जो है
उसे कहने की क्या जरूरत है। कहना वहां पड़ता है जहां नहीं। जैसे पति पत्नी को कहना पड़ता है एक दूसरे को आई लव यू, क्योंकि वहां है नहीं, वहां शब्दों से काम चलता है। मां को नहीं कहना पड़ता क्योंकि वहां है। और जिस दिन आपका हो जाएगा फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप कह रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं या करता हूं, मतलब अभी प्रेम नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा कह नहीं पाओगे ना। सुनो, कोई पानी में डूब रहा है, बचाओ मैं डूब गया, बचाओ मैं डूब गया, क्या बोलता, मैं डूब गया। यदि तू डूब गया होता तो चिल्लाता कैसे? चिल्ला रहा है मतलब अभी डूबा नहीं है। जो प्रेम में डूब जाएगा तो प्रेम में डूबा हुआ निःशब्द हो जाएगा, शब्द होंगे ही नहीं। जब तक शब्द है मतलब अभी डूबा नहीं है। मैं डूब गया, मैं डूब गया, मतलब अभी डूबा नहीं है। डूब जाएगा तो बोल नहीं पाएगा, डूब जाएगा तो कहां बोलेगा फिर। तो जो बोल रहा है वो अभी डूबा। तो प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं है। इसलिए आई लव यू कोई कहे चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ये जो शब्द वाला प्यार है टिकाऊ नहीं है। शब्दों वाला प्रेम टिकाऊ नहीं है। प्रेम कौन सी स्तुति करोगे, कौन सी प्रार्थना करोगे? रो, प्रेम आंसू बह जाएंगे ना, वो समझ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जब लड़की विदा होती है ना, जब लड़की विदा होती है तो लड़की तो बहुत कुछ कहती हुई विदा होती है। माँ मुझे क्यों छोड़ दिया, कहाँ भेज रहे हो। वो अपने बाप से कुछ कहती है, उसकी माँ से कुछ कहती है, उसके भाई से कुछ कहती है। लेकिन आपने लड़कियों की विदाई में एक नोटिस किया हो कभी? एक चीज देखने को मिलती है, लड़की तो कुछ कहती कहती जाती है, लेकिन उस समय उसकी माँ, उसके पिता चुप रहते हैं, रोते हैं पर चुप रहते हैं। अब वो कहें तो कहें क्या? एक बाप अपनी बेटी को विदा करते समय कहे तो क्या कहे? वो चुपचाप विदा करता, हाँ, लेकिन वो कुछ भले ना कहे, पर उसकी आंखों में जो बह रहे हैं आंसू ना, वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहे हैं। उसकी माँ कुछ भी ना कहे, पर उसकी माँ की आंखों में बह रहे आंसू, ये आंसू हैं साहब। आप लोग आंसुओं की भाषा नहीं समझते। मुझे बचपन की एक बात हमेशा याद है और याद रहेगी। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके गया, जब मैं यहाँ से घर चला गया वृंदावन से, तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। मुझे आज भी वो पूरा दृश्य सामने याद है। जब मैं वृंदावन से पढ़ करके घर गया, एक दिन मैं मंदिर में बैठा था। हमारे गांव में एक मंदिर है सड़क के किनारे, वहाँ मैं जाया करता था, बैठा करता था। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, हम वहाँ बैठा करते थे। दोपहर का समय था, गर्मियों का टाइम, दोपहर का समय, हम मंदिर में अकेले बैठे थे। तभी हमारे गांव के बगल में एक गांव है देवरी, उस गांव से एक भैया आए और वो मेरे बगल में आकर के मंदिर में बैठ गए। और उन्होंने बस इतना पूछा, उनको पता था कि मैं वृंदावन में पढ़ता हूं, तो उन्होंने बस मेरे से इतना पूछा कि बताओ वृंदावन के बारे में कुछ बताओ। इतना पूछा था। याद है मुझे कि जब उन्होंने पूछा वृंदावन के बारे में कुछ बताओ,
तो वृंदावन का नाम जब मेरे कानों से मेरे अंदर गया तो केवल वृंदावन सुनकर, पता नहीं, मैं उस समय बहुत छोटा था, लगभग 18 वर्ष 19 वर्ष की, 18-19 वर्ष की आयु थी। मैं 18 या 19 साल का था। उन्होंने केवल वृंदावन का नाम लिया कि कुछ वृंदावन के बारे में बताओ। केवल वृंदावन का नाम सुनते ही आंखों में जो आंसू की धार बही। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बहुत पूछा उन्होंने, पता नहीं क्या था, कुछ बता नहीं पाया मैं, कुछ बोल नहीं पाया मैं। बस नाम सुनते ही आंखों में बस आंसू बहने लगे, आंसू। वो तो भैया थे, उनको लगा, पता नहीं उनको क्या लगा होगा, पर वो तो अलग विषय है। वो चले गए, पर मैं रोता ही रहा। क्यों? वृंदावन जब हम पढ़ के गए, वृंदावन से जब पढ़कर गए ना, तो हम पढ़ के जब वृंदावन से गए तो हमें बड़ा इस बात का दुख था कि पता नहीं अब बिहारी जी कब बुलाएंगे। पढ़ने के लिए तो बुलाया, पता नहीं अब कब बुलाते हैं वृंदावन। तो वृंदावन की वो याद है ना, हृदय में इस तरह से बसी हुई है कि वृंदावन का नाम सुनते ही कुछ कहना नहीं पड़ता, वो आंखों के आंसू सब कुछ कह देते हैं। आप लोगों से बस मेरी इतनी प्रार्थना है कि भगवान को किसी स्तुति से रिझाने की कोशिश ना करना। कोई स्तुति पर्याप्त नहीं है। यदि पर्याप्त है तो स्तुति करके पालो फिर भगवान को, कर लो स्तुतियां। कौन सी स्तुति से मिल जाएंगे? जिससे मिलते हो कर लो। माला जपने से भगवान मिलते हैं तो जप लो। भगवान ये माला की भाषा नहीं समझते। ये जपना, इसका मतलब ये मत समझना कि माला नहीं जपना, पर ये सब भाषाएं नहीं। भगवान को केवल भरत जी जब राम जी के चरणों में गिरे तो भरत जी ने कुछ भी नहीं कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, मेरी मां ने आपको निकाला। राम जी समझ गए कि भरत का हृदय कितना पवित्र है। अच्छा, लक्ष्मण जी को संदेह था भरत जी पर। लक्ष्मण जी को लग रहा था कि जब इसकी मां नागिन है तो ये भी नाग ही होगा। लक्ष्मण जी स्पष्ट बोल देते थे कि कैकेयी तो नागिन है, ये भरत भी ऐसी होगा, नागिन का बेटा। भरत जी को राम जी समझाते, लक्ष्मण भरत के बारे में ऐसा मत कहो, वो ऐसा नहीं है। लक्ष्मण जी बोले नहीं, वो तो सारी सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए। बहुत समझाया राम जी ने, लक्ष्मण जी को विश्वास नहीं हुआ भरत पर जब भरत जी के आंखों के आंसू निकले तो लक्ष्मण जी को समझाना नहीं पड़ा। भरत जी की आंखों से बहते हुए प्रेम के आंसू लक्ष्मण जी को समझा रहे थे कि लक्ष्मण तुम जैसा सोच रहे हो भरत जी वैसे नहीं है। क्या लक्ष्मण जी को समझाना पड़ा? भरत जी के प्रेम से बहे आंसू लक्ष्मण जी को सबको समझा रहे हैं। इसलिए गोपियां रोती हैं, इसलिए भक्त रोते हैं। आप कब रोएंगे? कब उन्हें रो करके पुकारेंगे? इसलिए भगवान को चढ़ाना है ना, तो फूल वूल मत चढ़ाया करो। ये तुम्हारे घर में नहीं होता, ये तो भगवान की ऑलरेडी खेती है। इसे तुम नहीं बनाते ना, भगवान नहीं बनाया। भगवान को पुष्प क्या चढ़ाते हो? भगवान को पत्र क्या चढ़ाते हो? भगवान को नारियल और मेवा क्या चढ़ाते हो? भगवान को रुपया पैसा हीरा मोती क्या चढ़ाते हो? चढ़ाना है तो 2 आंसू चढ़ाकर दिखाओ तो जाने कि आप भक्त हो। प्रेम के आंसू चढ़ाकर दिखाओ तो जाने। नारियल चढ़ा देना बहुत कठिन नहीं है। 1 किलो मिठाई का डिब्बा चढ़ा देना बहुत आसान है। भगवान को तुलसी बिल्व पत्र फूल चढ़ा देना बहुत आसान है।
पर आंखों के जल को चढ़ाना बड़ा कठिन है। चढ़ा सको तो चढ़ा कर दिखाओ। इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान को रोकर के पुकारा करो। भगवान का संदेश लेकर आए उद्धव जी और गोपियों के प्रेम में भीग गए, भूल गए सारा ज्ञान, प्रेम में रंग गए। देखो, भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक ज्ञान, एक प्रेम, भक्ति। भक्ति को प्रेम कहते हैं। प्रेम मार्ग है राम ही केवल प्रेम प्यारा। कुछ लोग भक्ति और प्रेम में अंतर भी मानते हैं, तो अच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु वो कहते हैं भक्ति बहुत अच्छी नहीं है। भक्ति पाकर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। इसलिए भगवान से भक्ति नहीं मांगा, प्रेम मांगा। हे प्रभु, आपके चरणों में हमारा ऐसा प्रेम बना रहे कि एक क्षण के लिए हम आपको कभी भूले नहीं। भक्ति के बाद अभिमान आने की संभावना है, पर प्रेम के बाद अभिमान आने की संभावना नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो भक्त हो वो प्रेमी हो। बारीकी में जाएंगे, देखो ऊपर से तो भक्ति और प्रेम को एक ही मानकर चलते हैं लोग, पर जब भक्ति की गहराई में उतरते हैं तो दो भाग हो जाते हैं। भक्ति अलग है और इसलिए राम जी ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ये भी तो कह सकते थे कि मोहे भक्ति प्यारी है, पर नहीं, प्रेम प्यार राम ही केवल मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। प्रेम तो भगवान तक पहुंचने के ना दो रास्ते हैं। फर्क बस इतना है कि एक जगह बच्चा माँ को पकड़ता है और एक जगह माँ बच्चे को पकड़ती है। इतना अंतर है, जबकि दोनों ही माँ के आश्रित हैं। बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ के रखता है। इस पेड़ से उस पेड़ पर जब बंदरिया छलांग मारेगी तो बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ सकती, बच्चा माँ को पकड़ता है। तो बच्चे ने यदि माँ को पकड़ा है तो बच्चा सुरक्षित है या नहीं? हाँ या ना? अच्छा, बिल्ली में थोड़ा उल्टा है। बिल्ली जब बच्चे को जन्म देती है तो 7 दिन बाद बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं और 7 दिन बाद तब जब वो 7 घर में घुमाती है। आप लोग भी जब 7 दिन की कथाएं सुनेंगे, 7 दिन की कथा, तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी जैसे बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती है। अच्छा, यहां एक चीज है, बिल्ली जब अपने बच्चे को लेकर घर घर जाती है, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है, 7 घर घुमाती है, तब बच्चे की आंखें खुलती हैं। 7 दिन से संबंध नहीं है, 7 घर से संबंध है। अच्छा, बिल्ली अपने बच्चे को कहां पकड़ती है? अब बंदर ने तो, बच्चे ने तो बंदरिया को पकड़ा था, पर बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ सकता, इसलिए बिल्ली पकड़ती है। और बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ के दौड़ती है। ये बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ती है ना तो फाड़ डालती है, और बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती। ऐसे ही है, भगवान दुष्ट को भी पकड़ते हैं, भक्त को भी पकड़ते हैं। फर्क कितना है कि पापी को भगवान वैसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को, और भक्त को भगवान वैसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली बच्चे को। अब विशेष अंतर समझिए। बिल्ली का बच्चा
उसकी मां पकड़कर जहां ले जाए वो वहां रहता है। हाँ या ना? जबकि बंदर का बच्चा मां यहां बैठी हो ना तो बच्चा थोड़ा दूर तक चला जाता है मां को छोड़कर। बंदर के बच्चे ने मां को पकड़ा है तो उस बच्चे को इस बात का घमंड है कि मैंने तुझे पकड़ा है, इसलिए वो अपनी मां को छोड़कर चला भी जाता है। लेकिन बिल्ली के तो भक्त जो है, प्रेमी जो है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। अच्छा, बिल्ली बंदर का बच्चा मां को पकड़ता है और बिल्ली के बच्चे को मां पकड़ती है। जो ज्ञानी होता है वो भगवान को पकड़ता है और जो प्रेमी होता है वो भगवान को कभी नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं प्रेमी भक्त को पकड़ते हैं। इसलिए वो हमें पकड़ें इसके लिए प्रेमी बनना पड़ेगा और आप उन्हें पकड़ें इसके लिए आपको ज्ञानी बनना पड़ेगा। तो यदि हमने उन्हें पकड़ा तो हम छोड़ सकते हैं। इसलिए माँ जब बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बच्चे को पकड़ती है। बच्चे ने यदि माँ को पकड़ा होगा तो बच्चा कभी भी माँ को छोड़ सकता है, पर माँ ने जिसे पकड़ लिया माँ फिर बच्चे को नहीं छोड़ती। तो यदि आपने भगवान को पकड़ा तो आप भगवान को छोड़ सकते हैं, पर भगवान ने आपको पकड़ा तो भगवान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दर्शन भगवान का कैसे किया जाता है? इसलिए आप कभी बिहारी जी जाओ, राधा रमण जी, राधा गोविंद जी, राधा वल्लभ जी जाओ, श्री भगवान का जब दर्शन करने जाओ, राधा दामोदर जी जाओ, तो वहां पर कुछ भक्तों को देखो, वो भक्त भगवान के सामने इस तरह से दर्शन करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ऐसे दर्शन करते हैं, ऐसे हाथ उठा के। सवाल खड़ा हुआ कि दर्शन इस तरह से क्यों है प्रभु? ऐसे इस तरह से दर्शन का अर्थ ये होता है, दर्शन वैसे ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ऐसे करने का भाव क्या है? ऐसे करने का भाव ये है कि हे प्रभु, जैसे छोटे से बच्चे को आप अपनी गोद में लेना चाहें तो वो क्या करता है? वो बच्चा अपने हाथ ऐसे, छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो बच्चा हाथ कैसे करता है, जरा करके बताओ। इसलिए भगवान के सामने जब जाया करो तो ऐसे हाथ बढ़ाकर भगवान से कहा करो, प्रभु हम तो आपके बच्चे हैं, आपकी गोद में आने को तैयार हैं, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया, अब आप अपने हाथ बढ़ाओ तो डूब नहीं पाओगे, इसलिए छोड़ दो दुनिया की परवाह, भगवत प्रेम में डूब जाओ, खो जाओ उस प्रेम के सागर में। फिर वहां पर केवल आप होंगे और वो होंगे, तीसरे की गुंजाइश नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम है साहब। प्रेम साइलेंट मूड में ले जाएगा, कोई उत्तर नहीं। हम उत्तर क्यों दें? क्यों हम आपकी गाली का उत्तर दें? क्यों हम आपके अपमान का उत्तर दें? आप हमारा अपमान करना चाहते हैं, कर लीजिए। गाली देना चाहते हैं, दे दीजिए। यदि आपको प्रसन्नता होती है हमें गाली देने में, हमें डांटने में, मारने में, हो जाइए प्रसन्न। हम आपको प्रसन्न नहीं करना चाहते, हम तो गोविंद को प्रसन्न करना चाहते हैं, और उनकी प्रसन्नता में जगत की परवाह करते रहोगे। देखो, या तो मुंह फुला लो या तो ठहाका लगा लो, दोनों नहीं हो सकते। आप सोचो कि जगत भी प्रसन्न हो जाए और जगन्नाथ भी प्रसन्न हो जाए। जगन्नाथ को प्रसन्न करने चलोगे तो जगत रूठेगा, इस रूठने की परवाह करोगे तो फिर जगत को ही प्रसन्न करो, जगन्नाथ नहीं होंगे। जगन्नाथ को प्रसन्न करने निकलोगे तो जगत रूठेगा, तो जगत की परवाह ना करना। इसलिए एक ही प्रसन्न होगा, या तो जगत प्रसन्न होगा या तो जगन्नाथ। और जगत की प्रसन्नता कुछ ऐसी है कि आप
किसी के लिए सिर काट कर धर दीजिए, आप किसी के साथ 99 बार अच्छा कीजिए, पर एक बार आप अच्छा करना भूल जाइए। आप किसी को 99 बार पैसे दीजिए, कोई मांगे 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, आप 99 बार किसी को पैसे दीजिए और एक बार मना कर दीजिए जी अब नहीं देंगे हम, तो वो 99 बार दिया था वो भूल कर एक बार नहीं दिया वो याद रखेगा। ऐसा है जगत। और जगन्नाथ कैसे हैं कि 99 बार हमने गलतियां की, पर एक बार कुछ अच्छा करके भगवान की शरण में चले गए तो भगवान वो 99 बुराइयां भूल जाएंगे, एक अच्छाई याद रखेंगे। दुनिया बुराई याद रखती है, जगत बुराई याद रखती है और जगन्नाथ अच्छाई। इसलिए कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान बड़े दयालु, इसलिए भगवान को गोपियों ने पुकारा। उद्धव जी माँ यशोदा के पास गए, कृष्ण चर्चा करते रात बीती। भगवान ने गोपियों का, उद्धव जी लौट कर गए ब्रजरज में लौट कर, तो हृदय में दर्शन कराया। भगवान कोई गोपियों से अलग नहीं थे, वो तो उद्धव जैसे ज्ञानियों को ज्ञान के घमंड से नीचे उतारने के लिए भगवान ने सिर्फ लीला रची और भगवान ने ये लीला पूरी की। भगवान का दर्शन उद्धव जी ने किया। भगवान द्वारिका गए और भगवान रुक्मणी माँ से प्रथम विवाह करते हैं, कल आपने सुना। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत की बेटी जाम्बवती से। प्रेम की बात आपको हमने समझाई, प्रेम का अर्थ हमने आपको समझाया। आजकल जो प्रेम है आप उसके बारे में खूब जानते हैं। आजकल के लड़का लड़की प्रेम करते हैं। मैं तो केवल आप बच्चों के हित के लिए ये बात बार बार बोलता हूँ कि बेटा, मेरी बहनों को बोलता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों को बोलता हूँ कि आप किसी के प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़िए। आप समझो कि कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई लड़का आपसे कहे, कोई लड़की आपसे कहे, तो कोई आपसे प्यार नहीं करता। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं वो ध्यान दे के सुनेंगी। यदि आपको किसी लड़के ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर आपको आई लव यू लिख कर भेजा, आपको सामने से गुलाब का फूल देकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करता है। आपके शरीर की हवस पूरी कर लेगा जिस दिन, तो आप देख लेना तेवर बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि प्यार कोई आपसे क्यों करेगा बताओ? आपसे कोई प्यार करेगा तो उसका कोई स्वार्थ होगा, तब तो आपसे कर रहा है। और दूसरी लड़की से क्यों नहीं, और किसी से क्यों नहीं? आपसे कुछ चाहिए ना, इसीलिए वो आई लव यू के बहाने वो आपसे कुछ लेना चाहता है। और वो क्या लेना चाहता है? स्पष्ट है, आपके चरित्र को लेना चाहता है, आपका सील भंग करना चाहता है। कोई भी लड़का आपसे प्यार करे तो आपने ध्यान दिया हो, वो प्यार करने वाले लड़के आपको टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको गलत तरीके से वो छूते हैं। प्यार किया था तो ये गलत तरीके से छू क्यों रहा है? क्योंकि वो प्यार के बहाने तुम्हारा शोषण ही करना चाहता है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, केवल आपका शारीरिक शोषण है। और आप उस प्यार मोहब्बत के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हो कि यार ये तो हमसे प्यार करता है, ये तो हमारा वाइफ फ्रेंड है, ये तो हमारा फ्रेंड है, हम तो इससे प्यार करती हैं, ये भी हमसे प्यार करता।
तो मुझे एक बात बताओ कि तुम जो प्यार करते हो, इस प्यार का नाम वासना ही क्यों है? फिर तुम्हारे प्यार में ये वासना क्यों जाग जाती है? इसका मतलब ही ये था कि प्यार हुआ ही था वासना की पूर्ति करने के लिए। वो प्यार था ही कब? तुमने प्यार समझ लिया, अब तुम पीतल को सोना समझ लो, तो इसमें सोनार की तो गलती नहीं है? तुमने समझा क्यों? पीतल को सोना तुम समझोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तुम गलत आदमी को प्रेमी समझोगे तो नुकसान तो होगा। क्यों किसी को तुम प्रेमी समझते हो? तुम्हारी माँ क्या तुमसे कम प्यार करती है? क्या तुम्हारे पिता जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए ओवर टाइम काम करते, दिन भर कमाते, क्या वो आपसे कम प्यार करते हैं? क्या आपको मास शोषण करके लोग तुम्हें वैसे ही थूक देंगे? आपने च्युइंगम तो खाई होगी, च्युइंगम खाई? च्युइंगम खाते हो ना, तो क्या होता है? पहले अच्छी लगती है ना च्युइंगम, फिर चबाते चबाते उसका सारा रस खत्म हो जाता, फिर आप लोग क्या करते हैं? जोर से अंत में च्युइंगम को चबाकर थूक देते हैं, फेंक नहीं देते, थूक। क्या करते हैं? हाँ, फेंक नहीं देते, क्या करते हैं? थूक देते हैं। च्युइंगम को चबाकर अंत में क्या करते हैं? थूक देते हैं। बस इसी तरह ये दुनिया है मेरी बहनों, ये दुनिया तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाएगी और थूक करके चली जाएगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा यदि शोषण हुआ तो उसकी जिम्मेदार ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारा बाप है, ना समाज है, उसकी जिम्मेदार स्वयं तुम हो। तुमने क्यों किसी को अपने करीब आने दिया? क्यों किसी के आई लव यू को तुमने एक्सेप्ट किया? आई लव यू कहने वाले बहुत हैं, आप तैयार हो जाइए, आप खड़े हो जाइए सड़क में, आपको गलत ढंग से देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको गलत तरीके से छूने वाले बहुत लोग। तो छूना आप और तो सब छोड़ो, आप ट्रेन में है, स्टेशन में है, भीड़ भड़क्के में बहुत लोग आपको गलत तरीके से टच करती हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हर स्त्री के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कई बार, कि उसे स्टेशन में, उसे बस स्टैंड में, उसे कहीं ना कहीं पार्क में, कहीं ना कहीं भीड़ भड़क्का के बहाने कोई गलत तरीके से छू के चला जाता है। कई बार आप देख कर भी चुप रहती हैं और कई बार आप देख भी नहीं पाती। आपके शरीर को गलत तरीके से लोग छूते हैं, तो छूने वाले तो तैयार बैठे हैं, और जब आप और एक्सेप्ट कर लेंगी उनके आई लव यू को, ये वही दो कौड़ी के लोग तो हैं जो रेलवे स्टेशन में भीड़ के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं। वो रोज किसी ना किसी को आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सबके फेसबुक इंस्टाग्राम पर शायद कोई तो रिप्लाई करेगी। आपको लगता अरे हमें आई लव यू भेजा है, बहुत प्यार करता होगा, आपने भी लिख दिया आई लव यू टू। तो ये तो स्टेशन में जा जा के छूते ही थे सबको, आप और मिल गई अपनी तरह से, आओ आ बैल मुझे मार, तो लो अब वो आएगा और वो आपको छुएगा, आपका शोषण करेगा, बाद में आप रोएंगी, हम तो लुट गई, हम तो बर्बाद हो गई, हमारे साथ तो गलत हुआ। क्यों? कौन करवा रहा था गलत? तुम्हारे साथ गलत कौन करवा रहा था? कौन था जिम्मेदार? तुम्हारा बाप करवा रहा था कि तुम्हारी माँ? तुम खुद। तुम्हें बड़ा सवार था भूत प्यार का, लो कर लो और प्यार। समझ लो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई होने के नाते समझा रहा हूं, ये संसार इतना, ये दुनिया जैसी दिखती है ना साहब, वैसी नहीं है, समझो। अरे और तो सब छोड़ो, दुल्हन शादी के मंडप पर जैसी दुल्हन दिखती है वैसी होती नहीं है। बोलो होती है? जयमाला के टाइम पर दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है रियल? फिर जब दुल्हन जैसी दिखती वैसी होती नहीं, तो ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है थोड़ी। वो लड़का जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है जैसा दिख रहा है ना,
जहां आपके माता पिता सबकी राजी मर्जी हो, हंसी खुशी हो। जिस विवाह में तुम्हारा पिता हल्दी खेल सके, जिस विवाह में तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को हल्दी लगा सके, तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ को हंसते मुस्कुराते हल्दी लगा सके। जब लड़की का ब्याह होता ना लड़के का, तो हल्दी की रस्म होती, उस समय खूब हंसी मजाक चलती है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। वो एक टाइप की होली का माहौल होता है ना, सब मस्ती करते हैं, तो वो खुशी का दिन होता है। और आप लोग ना भाग जाती हो ना किसी लड़का लड़की के साथ, तो फिर वो सारे जो दिल में भाव थे माँ बाप के, वो सब धरे रह जाते हैं, वो सारी रस्में रह जाती हैं। तो आपकी वजह से यदि आपके माँ बाप के होंठों पे मुस्कान आती है तो लाने की कोशिश करना, उनकी मुस्कान छीन मत लेना, ऐसी मेरी प्रार्थना है। किसी के भी साथ आप बुरा मत करो, पर किसी के साथ करो तो करो, पर अपने माँ बाप के साथ तो बुरा मत करो। जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, जिस पिता ने तुम्हारे लिए फटे फटे कपड़े पहनकर बेचारा वो अपनी जिंदगी गुजारता है, एक पिता का बलिदान क्या होता है साहब। मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, इसके लिए तुम्हारा बूढ़ा बाप ओवर टाइम काम करता है, एक्स्ट्रा काम करता है कि 2 पैसे और कमाऊंगा, मेरी बेटी के काम आएगा, शादी में काम आएगा, उसको देने के काम आएगा, दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई में पैसा खर्च होगा, सब बंदोबस्त करता। जिस दिन तुम पैदा होती हो ना, उस दिन से ही वो तुम्हारे विवाह की तैयारी में लग जाता है, उस दिन से ही लग जाता है। और तुम कब बड़ी हो जाती हो, 16 साल, कब तुम एक दिन से लेकर के 20 साल की हो गई, पता नहीं। लड़की बहुत तेजी से बढ़ती है, देखते देखते लड़की कल दूध पीती थी अपनी माँ का, छोटी सी गुड़िया थी, बच्ची थी, वो देखते देखते शादी के लायक हो जाती है। समय किस तरह से गुजर जाता है, समय रेती की तरह फिसल जाता है, बालू की तरह हाथ से। इसलिए थोड़ा सा अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। और माँ बाप की इज्जत केवल यही है कि जब आपकी शादी वादी हो ना, तो अपने माँ बाप को इनवाइट जरूर करना। आजकल की लड़की लड़के ना, कुछ लोग लव मैरिज कोर्ट मैरिज ऐसे कर लेते हैं, माँ बाप को भी नहीं बुलाते। हम तो जज साहब से प्रार्थना करते हैं कि जज साहब, जब आप कोर्ट मैरिज का साइन किया करो, लव मैरिज का साइन किया करो, जब कोर्ट मैरिज का फाइनल कागज दिया करो, तो उसमें ना एक बात जरूर बोला करो कि लड़की की माँ या लड़की का पिता होना जरूरी है, तब ये शादी मान्य होगी, तब ये विवाह लीगल होगा। जब बच्चे स्कूल, जब आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है ना, तो स्कूल में माँ बाप में से किसी का साइन होना जरूरी होता है। जब बच्ची के पढ़ाई लिखाई में माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए, तो बेटी के विवाह में माँ बाप का सिग्नेचर क्यों नहीं चाहिए? ये कैसा अंधा कानून है भैया, कि जिस माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी इजाजत नहीं ली जाती, और उसकी मर्जी के बिना उसकी बेटी का कोर्ट मैरिज से जज साहब विवाह करा देते हैं, लीगल करार दे देते हैं। तुम कौन होते हो? क्या अधिकार? क्या उसकी माँ का अधिकार नहीं था? क्या उसके बाप का अधिकार नहीं था कि वहां खड़ा होने का, कि वो देख सके कि मेरी बेटी ने जिसके संग जीवन गुजारने का निर्णय लिया है, वो लड़का सही है या गलत है? क्या लड़के के बाप को अधिकार नहीं कि मेरे लड़के ने जिस लड़की के साथ जिंदगी गुजारने का निर्णय लिया, वो लड़की सही है या गलत है? क्यों नहीं साइन किए जाते? क्यों नहीं जज साहब फोन लगवाते लड़की के बाप को या लड़की की माँ को, या लड़के के बाप को या लड़के की माँ को? साहब एक बार फोन लगाया करो। और मुझे लगता है कि कानून में ये संशोधन होकर इसे ठीक करना चाहिए कि कोर्ट मैरिज तब होगा जब लड़की की माँ या लड़के के पिता, या लड़के के पिता या लड़के की माँ, लड़का लड़की दोनों के माँ बाप का या दो में से एक का, मतलब माँ का या बाप का, या दोनों का या दो में से एक का होना आवश्यक, तब विवाह मान्य होगा। कितने लोग इस बात से सहमत कि कोर्ट मैरिज में माँ बाप की उपस्थिति चाहिए या भाई की उपस्थिति चाहिए? माँ बाप यदि ना हो किसी के, गुजर चुके हो, तो भाई, कोई तो पारिवारिक जिम्मेदार हो। हमारा देश कितनी बेटियों का विवाह कोर्ट मैरिज से जज साहब करा देते हैं, कोर्ट से करा देते हैं। माँ बाप सारी जिंदगी रोते हैं, बाद में वो लड़की भी रोती है।
पता नहीं ये कानून की पट्टी कब उतरेगी साहब, मैं तो परेशान हूं अंधे कानून से। क्यों अंधा कानून है? कानून अंधा नहीं होना चाहिए। केवल मांग भर देने से शादियां नहीं होती साहब, शादी की पूरी रस्म होती है, पूरा प्रोसेस होता है। मंडप करता है, हल्दी चढ़ती है, मायना होता है, बारात होती है, सुव्यवस्थित पूजा होती है, ध्रुव तारा का दर्शन कराया जाता, अग्नि की साक्षी होती है, कन्यादान होता है। अब जो कोर्ट मैरिज होता है इनका कहां कन्यादान हुआ? तो बिना कन्यादान के वो शादी कानून की दृष्टि से लीगल है, पर आध्यात्म की दृष्टि से वो अनलीगल शादी है, वो लीगल नहीं है। रस्में हुई नहीं जो होनी चाहिए, जो होता है। कन्यादान भी नहीं हुआ। जिस विधि विधान से सब चीजें होनी चाहिए नहीं हुआ। अब तो अब अंधा कानून है। मोदी जी से बस यही प्रार्थना करते हैं कि कानून की पट्टी जो लगी है आंखों में वो उतरवाओ और आंखों वाला कानून बनवाओ। कितने लोग चाहते हैं कि आंखों वाला कानून हो, कानून की भी आंखें हो, अंधा ना हो बेचारा। जो अंधा होगा वो न्याय क्या करेगा? आंखों वाला कानून चाहिए। पट्टी लगा ली 70-75 सालों से, अब उतारो। क्यों जी? लेकिन आप लोग ना उसी अंधे को ही एक्सेप्ट किए हैं। पट्टी कभी तो नेताजी से बोलो भैया ये पट्टी तो तरवाओ। आप लोगों ने भी क्या किया कि कानून अंधा तो हम भी गांधारी बन जाते हैं। आपने भी अपनी आंखों में पट्टी बांध ली गांधारी की तरह। आप भी स्वीकार कर रहे हैं। अब आप कहो महाराज जी कर भी क्या सकते हैं? आवाज लगा सकते हैं कि भाई अब पट्टी उतार दो। प्रिय भक्तों, भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से प्रद्युम्न। तो आजकल मेरी बहन बेटियां गलत तरीके से कोई आई लव यू वगैरह भेजता है आपको तो स्वीकार करोगी? आई लव यू कोई बोलेगा तो कर लोगी स्वीकार? इसलिए हम आप लोगों से, माँ बाप से भी एक बात कहें, आप लोग भी अपनी बेटी का विवाह समय से करो। आजकल के माँ बाप भी गलती करते हैं, बेटियों का विवाह ही नहीं करते। 25 साल की हो गई, 30 साल की हो गई, कर ही नहीं रहे। उसके मन में रोज लड्डू फूट रहा, अब होगा ब्याह, अब होगा वो, माँ बाप कर ही नहीं रहे। समय से विवाह करो लड़कों का और लड़कियों का। यदि समय से विवाह हो जाएगा तो बिगड़ने की संभावनाएं 90-95% कम हो जाएंगे। सही समय पर जो विवाह नहीं होता उसका परिणाम है ये लव मैरिज और कोर्ट मैरिज। सही टाइम पर विवाह हो। और हर लड़के वाले जागरूक बनो कि आप अपनी पत्नी को यदि वो पढ़ना चाहे तो ससुराल में पढ़ाओगे, ऐसी जिम्मेदारी लो। लड़की का बाप पढ़ाए 20-22 साल तक, उसके बाद लड़की पढ़ना चाहे, कुछ रह गया तो ससुराल वाले पढ़ाएं, पति पढ़ाए। क्योंकि लड़कियां क्या सोचती हैं, पढ़ाई पूरी हो जाए फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ाई पूरी होगी बोले पांव पे खड़े हो जाए, नौकरी लग जाए, इतने में तो वो 30 साल की हो गई। और एक बात बताएं, विवाह इत्यादि समय से होना अच्छा लगता है। समय से विवाह हो जाए तो समय से बच्चे हो जाएंगे, समय से बच्चे हो जाएंगे तो समय से बच्चे बड़े हो जाएंगे, समय से बच्चे बड़े हो जाएंगे तो समय से बच्चों का भी विवाह कर दोगे। तो जब आपके बच्चों का आप विवाह करोगे उस समय आप लोग थोड़ा यंग ही रहोगे, मतलब बुढ़े नहीं हो जाओगे। आप अपने जीवन का निर्णय बढ़िया से ले पाओगे।
और 30 साल में ब्याह करे तो फिर बेटे का विवाह करने में तो आप ऐसे ऐसे जाओगे बारात में, ऐसे ऐसे। फिर ये बूढ़ी मैया तुम्हारी नाच ना पाएगी बढ़िया से, बुढ़ापे में क्या नाचेगी। भाई 30 साल में विवाह हुआ तो 32 साल तक तो बच्चे पैदा हो पाएंगे, और फिर जाकर के जब उनका विवाह होगा तब तक तो आप, यदि 22 साल में किया तो आप 52-53 साल के हो रहे होंगे, यदि और थोड़ा लेट लपेट हुआ, और जरा लेट कर दिया तो 55, अब 55 साल का आदमी क्या नाचेगा बढ़िया। जरा सी दूर 60 है, 60 में आदमी सठिया जाता है। 61, 62, जो भगवान से नहीं जुड़े ना, जो आध्यात्म से नहीं जुड़े ना, वो लोग जो ईश्वर से नहीं जुड़े, प्रेम भक्ति से नहीं जुड़े, वो सठिया जाते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, उनकी बुद्धि बढ़िया होती है, वो बिगड़ते नहीं है, वो बढ़िया होते हैं। बुढ़ापे में भी समय से जुड़ना पड़ता है भगवान, तब बुढ़ापा बढ़िया होता है, वरना बुढ़ापे में आदमी हैंग हो जाता है। तो समय से शादी, अब देखो ना, आपकी शादी समय से हो गई 22, 23, 25 साल के अंदर शादी कर लो, 25 साल के भीतर। क्यों जी, सही है। अब आजकल तो क्या 25 साल के बच्चा, अरे हमारी बेटी अभी छोटी है, 25 साल, हाँ 25 साल की है, कोई दूध थोड़ी पीती है। 25 साल, आजकल 25 साल छोटा मानते हैं। 25 साल का, हाँ, झांसी की रानी के जब शहीद हुई झांसी की रानी, उस समय झांसी की रानी 23 साल की थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अंग्रेजों को मिट्टी पे मिला दिया। कितने लोगों को, कितने साल की थी? 23 साल की। उस समय उसका एक बच्चा भी था। इसलिए विवाह समय से करो। क्यों जी, समय से विवाह होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हो सकता हम गलत बोल रहे हो, तो आप सही बताओ। कितने साल में विवाह होना चाहिए? कितने साल में, आप बताओ, कितने साल में विवाह होना चाहिए? हाँ, नहीं, आपने ये बेटी से पूछ रहे, कितने साल में? आजकल तो लड़का लड़कियों का ये चलन है, जब तक 10-20 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ना हो जाए तब तक ब्याह में मजा ही नहीं आता। पहले 10-20 यहां होने चाहिए ब्लैक में। तो आजकल तो ये चल रहा है। इसलिए आजकल के लड़का लड़की क्या बोलते हैं, नहीं हम शादी जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी शादी कर लेंगे तो बंध जाएंगे खूंटे से। अभी पहले बंधे बिना का आनंद ले लें। तो ये बंधे बिना का आनंद लेते रहते हैं, और यही बिगड़ने के रास्ते। आजकल देखो, लड़का लड़की पढ़ने के नाम पर लिव इन में रहते हैं। तो ये पढ़ाई करने गए हैं कि लिव इन में रहने गए? ये वही लोग हैं जो कहेंगे नहीं जी अभी क्या शादी करना, अभी तो हम 27 साल के हैं। हाँ, ये अभी ऑलरेडी हैं इनके, इसलिए इन्हें जरूरत नहीं है। इनके तो पहले भी बहुत हैं, बाद में भी बहुत रहेंगे, तो एक से इनका गुजारा होगा नहीं। ऐसे लोग कहते हैं कि जल्दी जरूरत नहीं है। अब बताओ, पढ़ने लिखने वालों बच्चों को पढ़ना चाहिए कि लिव इन में रहना चाहिए? पढ़ना चाहिए, लेकर लिव इन में रहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। फिर ये सही है कि गलत है? इसलिए सही ये है, विवाह कर लो, पढ़ो लिखो, बढ़िया योग्य बनो, चरित्र ना बिगड़े। कितने साल में विवाह होना चाहिए आपके हिसाब से? 25 में हो जाना चाहिए। आप कर लेंगी? अभी नहीं हुआ ना 25 के, कर लेना समय से। मैया बैठो, मेरी माँ बैठ जाओ। अपनी छोरी छोरों को ले आते तो हम उनको भी समझा देते। सुनवाया करो कथा अपने बच्चों को।
सो लो मेरी माँ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। आप कितने साल में विवाह करोगी? आप नहीं, इनसे पूछ रहे हैं, इनसे हाँ नहीं, अभी तो 11 की हो, करोगी कितने में पता नहीं। समय से सब जरूरी है। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवंत की बेटी से हुआ, जाम्बवती से। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। चौथा यमुना मैया से। ये यमुना मैया भगवान की कौन है? पत्नी। कौन से नंबर की? चौथे नंबर की। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से हुआ, उज्जैन। छठवां विवाह भगवान का सत्या से हुआ, जो नागन जितीवी कहलाती हैं। सातवां भद्रा से। आठवां लक्ष्मणा से। ये भगवान के 8 विवाह हो गए। अच्छा, भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए? भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए टोटल? आप बताओ। सब नहीं बताएंगे, चुप ही रहना, बिल्कुल टुप्प ही टाप। ये बहन बताएंगी भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए। 8 विवाह हुए टोटल। बहुत तो गिनती बताओ, गिनती बहुत की भी तो गिनती होगी। हाँ, भगवान कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, महाराज जी भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? क्यों किए? भगवान ने तो एक भी नहीं किया था, सब इमरजेंसी केस था, ले लेके भागना पड़ा। भगवान की इच्छा नहीं थी, उन कन्याओं की इच्छा थी कि ये हमारे पति बने। अब जैसे कृष्ण की इच्छा थोड़ी थी, पर मीरा की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे पति हैं। मीरा की इच्छा थी ना, तो जब मीरा की इच्छा थी ही कि ये हमारे पति हों, तो भगवान का तो धर्म बन गया, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, तो वो तो भगवान है। तो ऐसी 16,108 कन्याएं थीं जो वेद की ऋचाएं हैं, जो मन भगवान से विवाह करने का था। तो भगवान है, सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो उनकी भी पूरी हुई। तो भगवान ने जो विवाह किए ना, कोई एक शादी का भी कार्ड नहीं छप पाया भगवान ने कि विवाह का कार्ड छपा हो, सबको निमंत्रण दिया हो। नहीं, रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखकर कहा कि हमें जल्दी से उठा लो कन्हैया, वरना आपके हिस्से को कोई और उठा कर ले जाएगा। अब भगवान दौड़े और उन्होंने कहा उठा लो, तो भगवान उठा लिए। उसके रुक्मणी मैया के भाई के सामने ही उठा लिया बहन को। तो भगवान ऐसी विवाह भगवान। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। कौन था? याद रखना इस नाम को, कोई आपसे पूछे तो आपको ये पूरी कहानी सुनानी है। एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, किडनैप कर रखा था। क्या कर रखा था? किडनैप कर रखा था, बंदी बना रखा था। कितनी कन्याओं को बंदी बनाया भौमासुर ने? 16,100। उन 16,100 कन्याओं ने एक खत लिखा, पत्र लिखा भगवान को कि हे प्रभु, आप हमें इसके बंधन से मुक्त कीजिए। भगवान सेना के साथ आए, भौमासुर को युद्ध में मारा, और युद्ध में मार के उन 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त कराया। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। उन्होंने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब बताओ, जो स्त्री पराये पुरुष के बंधन में रह चुकी हो, क्या समाज उन्हें स्वीकार करेगी? कोई शादी करेगा? तो जिन कन्याओं को समाज ने स्वीकार नहीं किया, उनके परिवार ने स्वीकार नहीं किया, उन कन्याओं ने कहा गोविंद आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान ने क्या करना चाहिए था? भगवान को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? तब उन कन्याओं को भगवान ने स्वीकार किया जिनका समाज में
कोई समाज के लोग स्वीकार नहीं करते। जिन अब वो कन्याएं जहां रहती ना, लोग उनके चरित्र पर लांछन लगाते सारी जिंदगी। क्या माता सीता को लोगों ने नहीं कहा, जो अग्नि की तरह पवित्र है? जब माता सीता को नहीं छोड़ा तो वो 16,100 कन्याएं जो भौमासुर के बंधन में रहीं महीनों तक, क्या समाज उन्हें छोड़ती? कहती कि नहीं? इसलिए उन कन्याओं ने कहा प्रभु आप स्वीकार करो, और तब भगवान ने उनके साथ विवाह करके उन नारियों को समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया है। इसलिए टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,000। भगवान की मर्जी नहीं थी, सब ऐसी भगवान ने तो मदद की। और 16,108 पत्नियां संभाल कौन सकता है? क्या आप में हिम्मत है? एक में ही तुम परेशान हो, एक ही तुमसे संभल नहीं रही है। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, मुसीबत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। एक सज्जन ऐसा बोले हमसे। एक नहीं चल रही है भाई उनकी